अब अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया था कि कैसे हमारा ब्लास्टोसाइट जो था वो यूट्रस के साथ कनेक्ट हुआ, एंडोमेट्रियम के साथ कनेक्ट होकर के इम्प्लांटेशन उसमें हो गया। अब आगे बात करते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर, कुछ फिंगर्स के लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर जैसी प्रोजेक्शन अपीयर हुई ऑन ट्रोपोब्लास्ट में, जो कि 8 to 16 सेल स्टेज में हमारा पहुंच चुका है। ठीक है, कॉल्ड क्रॉनिक विलियाई, उन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्रॉनिक विलियाई बोला गया है। विच आर सराउंडेड बाय, जिनको सराउंड करा गया है यूट्रस टिश्यू के द्वारा। ठीक है, यूट्रस में कुछ टिश्यू, यूट्राइन टिश्यूज़ होते हैं, उनके साथ अटैच्ड हो चुका है। एंड मैटरनल ब्लड, और जो मदर से जो ब्लड आ रहा था उसके साथ ये कनेक्ट हो चुका है, यानी कि मदर का ब्लड अब यूट्रस उसमें जाने लगा है, एम्ब्रियो तक पहुंचने लगा है। द क्रॉनिक विलियाई एंड यूट्रस टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड, जो क्रॉनिक विलाई थी और जो हमारी यूट्रस की टिश्यूज़ थी वो एक साथ इंटरडिजिटेटेड हो चुके हैं, यानी कि मदर्स के साथ जुड़ चुकी हैं। विद ईच पाथ एंड जॉइंटली फॉर्म स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, उन दोनों ने मिलकर के एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बना ली है, जिसको हम डेवलपिंग एम्ब्रियो बोलते हैं, जो कि बेबी भी बोल सकते हो, जिसको फॉइटस भी बोल सकते हो। एंड मैटरनल बॉडी, मतलब मैटरनल बॉडी भी, उसमें मॉम जो है उसकी, बेबी और मॉम दोनों एक साथ इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई भी होने लग गई है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अब जो प्लेसेंटा है वो क्या कर रही है? बेबी तक ऑक्सीजन की सप्लाई दे रही है और न्यूट्रिएंट्स पहुँचा रही है टू द एम्ब्रियो। एंड ऑल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है बेबी से वो बाहर आ रही है थ्रू हमारी, किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेगा वो भी बाहर आएगा प्लेसेंटा के थ्रू, प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो बेबी जो है वो बना रहा है। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू एम्बिलिकल कॉर्ड, अब जो प्लेसेंटा है वो कनेक्ट करी गई है एम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज, वो साथ साथ सब्सटेंस को पहुंचा रही है प्लेसेंटा के थ्रू टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो तक। ठीक है, और उसके बाद क्या था, और साथ ही साथ ये सिक्रिएट करती है हार्मोन्स को भी। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एन एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन टिश्यू भी का काम करती है, जो कि हार्मोन्स को भी सिक्रिएट कराती है। एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, अब कौन कौन से हार्मोन्स चाहिए होते हैं? ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, जिसको HCG बोलते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, जिसको HPL बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन साथ में, एटसेट्रा। ठीक है, इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, अगले बाद के फेजेस में प्रेगनेंसी के, एक हार्मोन होता है कॉल्ड रिलैक्सिन एक हार्मोन बनता है जो कि हमारा इंक्रीज़ करता है फ्लेक्सिबिलिटी को प्लेसेंटल लिगामेंट्स के, मतलब कि जिस समय बेबी बनेगा उस टाइम पे जो हमारा स्टमक है, जो पेट है मदर का, वो बढ़ेगा, तो उसके लिए ही यहाँ पे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जिसका नाम है रिलैक्सिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है, इंक्रीज़ करता है फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफ पेल्विस लिगामेंट। ठीक है, ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी, ये भी ओवरी के द्वारा ही सिक्रिएट हो रहा है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वॉम्ब ओनली, ये जितने हार्मोन हैं HCG, HPL, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बन रहे हैं? प्रेगनेंसी के समय पे ही बनेंगे, बाद में नहीं बनेंगे। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल और प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एटसेट्रा आर इंक्रीज, इन सभी की मात्रा कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फ्रॉम इन मैटरनल ब्लड, अब ये सब मैटरनल मतलब जो मदर के ब्लड में, इन सब की मात्राएं बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें बेबी तक भी पहुंचानी है और मदर को भी चाहिए, इसलिए इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, इन सब की ज़रूरत क्यों है?
क्योंकि ये सारे हार्मोन मदर को भी चाहिए, साथ ही साथ में बच्चे को भी चाहिए, तो फीटल ग्रोथ के लिए इनकी बढ़ना ज़रूरी है। फिर है मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंशन्ड इन प्रेगनेंसी। थैंक यू।